तो दोस्तों, अगर आप बीएड पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल वेर एग्जाम पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एज ए टीचर आपसे पूछा जाता है कि अगर आप एक लैंग्वेज टीचर हैं तो आप अपने क्लास में स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी को यानी कि शब्दावली को, शब्दकोश को कैसे जो है विकसित करने में मदद कर सकते। तो आइए इसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया भी है। तो पेडागॉजी के सब्जेक्ट्स में एज ए लैंग्वेज टीचर या फिर आप लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पढ़ा रहे, कहीं पे भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वैसे ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन। वैसे ये सभी जगह पूछा जाए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो आइए इसको देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम इसके अंतर्गत बता सकते, लिख सकते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, नियमित और व्यापक पठन। छात्रों को विभिन्न विषयों पर किताबें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ने के लिए आप प्रोत्साहित करें ताकि उन्हें संदर्भ में जिस भी विषय को वो पढ़ रहे, चाहे वो किताब पढ़ रहे हों, समाचार पत्र पढ़ रहे हो या पत्रिका पढ़ रहे हो, जिस भी विषय पर वो सारी चीज़ें हों, उसके संदर्भ में नए नए शब्दों को पढ़ने का उन्हें अवसर मिले। ठीक है। दूसरा, शब्दकोश और पर्यायवाची शब्दकोश का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। छात्रों को आप नियमित रूप से शब्दकोश का उपयोग करके जो भी अपरिचित शब्द हैं, नए शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, उनको देखने, खोजने और उनके शब्दार्थ को पता लगाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इस तरह के जो शब्द हैं, चाहे आप जिस भी भाषा में पढ़ रहे हैं, उनको समझना, उनको नोट करना और उनको फिर अपने भाषा शैली में, लेखन शैली में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तरीके। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉमन तरीका है कि बातचीत के लिए लोगों को प्रेरित करें। छात्र जितना ज़्यादा बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे, वाद विवाद में शामिल होंगे विषय संबंध में, उतना ज़्यादा उनको नए शब्दों को जानने को मिलेगा, उनको उतना ज़्यादा नए नए शब्दों से परिचय होगा उनका, और इस तरह से भी उनका जो है शब्द जो कोश है वो इम्प्रूव होगा। इसके अलावा लेखन अभ्यास। लेखन अभ्यास क्या है? छात्रों को ऐसे लेखन कार्य सौंपे जिनमें नई शब्दावली का उपयोग हो या आवश्यक हो। रचनात्मक लेखन के लिए प्रेरित करें। उन्हें बोले कि आप डायरी लिख सकते हो, आप निबंध लिख सकते हो, ताकि आपको नए नए शब्दों का अभ्यास करने का पूरा मौका मिले। और जब आप अभ्यास करेंगे तो नए शब्दों को जो आप सीख रहे हो, फिर उनको आप जो है सुदृढ़ीकरण भी कर सकते हो, यानी कि उसको बेहतर तरीके से सही स्थान पर सही मीनिंग के साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा प्रत्येक दिन एक नया शब्द सीखने के लिए प्रेरित करें। उन्हें प्रेरित करें कि आप जो है दिन का एक नया शब्द सीखें, उसके अर्थ को समझें, उसके संदर्भ में इसको इस्तेमाल करना सीखें। इसके अलावा आप शब्द जो होते हैं ना, शब्दों को खेल खेल में सीखने का प्रयास करें। ऐसे बहुत सारे खेल हैं, जैसे कि स्क्रैबल है, बॉगल है, क्रॉसवर्ड है, बूझो पहेली है, इस तरह के बहुत सारे खेल होते हैं जो छात्र अगर खेलें या छात्र ऐसी गतिविधियों में शामिल हो तो उन्हें नए नए वर्ड सीखने का, नए नए शब्द सीखने का मौका मिलता है। फ्लैश कार्ड का उपयोग करें। नए शब्द और उनके अर्थों के साथ फ्लैश कार्ड बनाएं। एक टीचर के रूप में आप एक फ्लैश कार्ड बना सकते हैं जो एक नॉर्मल से पेपर में या कार्डबोर्ड पे होता है, और छात्रों को उसके मीनिंग के साथ में वो फ्लैश कार्ड यूज़ करने के लिए बताएं, और फिर बोले कि भाई इससे आप एक वाक्य बनाइए या एक छोटा सा कोई इसके ऊपर कोई टॉपिक पे और बोलिए। बहुत सारे आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, जैसे आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐप्स है, वेबसाइट है, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आईसीटी का इस्तेमाल करिए, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करिए, और बहुत सारे ऐप्स हैं, वेबसाइट है, जिनकी मदद से आप जो है अपना शब्दकोश इम्प्रूव कर सकते हैं। संदर्भ आधारित शिक्षा दीजिए। देखिए, संदर्भ आधारित शिक्षा का मतलब होता है कि छात्रों को प्रोत्साहित करें कि आप उस संदर्भ में समझें या शब्दों का अर्थ उस संदर्भ में समझने का प्रयास करें या अनुमान लगाने का प्रयास करें जिस संदर्भ में चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा छात्रों को जिज्ञासा बनाए रखें।
छात्रों को लगातार प्रोत्साहित करें कि वो चीज़ों को पढ़ें, सीखें और अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करें। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप शब्दों के माध्यम से अपने क्लासरूम में छात्रों को प्रेरित कर सकते हो नए नए शब्दों को सीखना, और उनकी शब्दावली को, उनके शब्दकोश को आप जो है और बेहतर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।